तो दोस्तों यदि आप भी अपने पीसी में बिना नाम का फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो के जरिए हम बिना नाम का फोल्डर क्रिएट करना सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम उस फोल्डर को ट्रांसपेरेंट करना भी सीखेंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों यदि आज के मेरे इस वीडियो के जरिए आपको कुछ नया सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं खेताराम मेघवाल टेक समुद्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बिना नाम का फोल्डर क्रिएट करने के लिए सीधा चलते हैं अपने पीसी पे, जहाँ पे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरीके से बिना नाम का फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। दोस्तों जब भी हम न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट नाम लिखा हुआ आता है। जब भी हम उस नाम को डिलीट करके एंटर प्रेस करते हैं तो दोबारा से उस फोल्डर के साथ सेम नाम यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अब दोस्तों हमें इस फोल्डर को बिना नाम का क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। उसके लिए दोस्तों हमें इस फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, रीनेम करना है और जो नाम लिखा हुआ है उसको डिलीट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे कीबोर्ड का जो अल्टर बटन है उसको प्रेस करना है। साथ ही साथ आपको कुछ नंबर यहाँ पे डायल करना है। यहाँ पे 0160 यहाँ पे टाइप करना है और फिर यहाँ पे एंटर कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे बिना नाम का फोल्डर हमारे सामने क्रिएट होकर आ जाएगा। अब दोस्तों इस फोल्डर को हमें ट्रांसपेरेंट करना है तो उसके लिए हम दोबारा से राइट क्लिक करेंगे उस फोल्डर पे। इस बार हम यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाएंगे, फिर यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करना है और चेंज आइकॉन पे यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे हम चेंज आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने काफ़ी आइकॉन्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंट आइकॉन को यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ ट्रांसपेरेंट आइकॉन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इनमें से कोई भी एक ट्रांसपेरेंट आइकॉन को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे ओके करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पे ओके प्रेस किया तो यहाँ पे हमारा फोल्डर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बन के आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को कुछ लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई फोल्डर है, लेकिन जब भी हम माउस ले जाएंगे उसके ऊपर तो वहाँ पे हमारा यहाँ पे हल्का सा ट्रांसपेरेंट यहाँ पे बॉक्स बना हुआ दिखेगा, यानी कि यहाँ पे हमारा एक फोल्डर है। तो दोस्तों थी ना एक अमेजिंग ट्रिक्स। आई होप आज का मेरा वीडियो आपको खूब पसंद आया होगा और ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज का मेरा वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। नए वीडियो में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।